आयशा एक खुशमजाज बच्ची थी। वो हमेशा यह मुस्कुराती रहती थी और उसकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी जो हर किसी को खुश कर देती थी। उसे हंसना और खेलना बहुत पसंद था। पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलना उसका पसंदीदा हमशगला था। वह दौड़ती, छलांग लगाती और हंसती रहती थी। लेकिन सबसे ज्यादा आयशा को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो घंटों अपने कैनवस के सामने बैठकर रंगों से खेलती रहती थी। वो आसमान में कौशिक की तरह खूबसूरत तस्वीर बनाने का ख्वाब दिखती थी। इसके ख्वाबों में रंगों की दुनिया थी जहां हर रंगा एक नई कहानी सुनाता था। आयशा को यकीन था कहा इसके पेंटिंग्स लोगों के दिलों को छू सकती हैं। वो चाहती थी कहा इसकी तस्वीर देखकर लोग खुश हों और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। वह अपने रंगों में जादू, अपने ब्रश के स्ट्रोक में कहानियां देखती थी। हर ब्रश का स्ट्रोक का एक नए ये कहानी बयान करता था, एक नई दुनिया की तख्लीक करता था। हर खाली कैनवस का एडवेंचर था जो पैदा होने का मुंतजर था। वह हर नए कैनवस को एक नए मौका के तौर पर देखती थी, एक नई कहानी सुनाने का मौका। आयशा के वालिदैन ने इसके जज्बे की हौसला अफजाई की। उन्होंने हमेशा हास की हौसला अफजाई किया और इसके ख्वाबों को हकीकत बनाने में इसके मदद की। उन्होंने इसकी आंखों में चमक दिखी जब वो पेंटिंग करती थी। इस खुशी को जवा से मिलती थी। वो जानते थे कि आयशा की खुशी इसके रंगों में है। उन्होंने इसकी दुनिया को रंगीन करीन पेंटावर बेशुमार ड्राइंग पेपर से भर दिया। हर रोज वो हास के लिए नए रंगावर नए ब्रश लाते थे। उनकी हिमायत ने आयशा के ख्वाबों को तकवीत बख्शी। वह जानती थी कि उसके वालिदैन हमेशा उसके साथ हैं और उसके हर कदम पर उसकी मदद करेंगे। वह जानती थी उसमें कुछ खूबसूरत, कुछ मनीदार बन इन्हें के ताकत है। उसके दिल में एक की न था कहू हापन पेंटिंग्स के जरिए दुनिया को बदल सकती है और वहां से दुनिया के साथ बांटने का इंतजार नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कि हास के पेंटिंग्स दुनिया भर में देखे जाएं और लोग सकी कहानियों को सुने। एक दिन आयशा के स्कूल ने एक आर्ट मुकाबले का ऐलान किया। इसके अंदर जोश खरोश भर आया। ये इसका मौका था। वह आखिरकार सबको अपना टैलेंट, अपना जज्बा दिखा सकती थी। आयशा ने पहला नाम जीतने का तस्वर किया। उसने अपनी पेंटिंग को सबके लिए नुमाइश के लिए पेश किया। इस ख्याल ने इसे खुशी और अज़्म से भर दिया। इसने अपने पसंदीदा मौजू को पेंट करने का इंतखाब किया। एक शानदार शेर जो फखरा और मजबूत खड़ा है। शेर बहादुरी की नुमाइंदगी करता है जिसकी आयशा बहुत तारीफ करती थी। उम्मीदों से भरे दिल के साथ आयशा ने अपनी शाहकार पर काम शुरू कर दिया। इसने अपनी सारी तवानाई रंगों से अपनी मोहब्बत, अपने ख्वाबों को कैनवस पर डाल दिया। मुकाबले का दिन आ गया। आयशा ने घबरा कर अपनी पेंटिंग पेश की। वह नताइज के लिए सांसरों के इंतजार कर रही थी। जब जजों ने उन्हें आखिरकार फाता ऐलान किया था तो आयशा का नाम फहरिस्त में नहीं था। इस पर मायूसी छा गई। अस्कादल बैठ गया। इसने जीतने वाली पेंटिंग्स को देखा। वह सबात नहीं अच्छी, इतनी तफसीली अस्के पेंटिंग से बहुत बेहतर थे। आयशा के गले में एक गांठ सी बंध गई। वो हल से बाहर भागी। आंसू से इसके बिनाई धंधला गई। इसके ख्वाबों के खुशरंग धंधले पड़ते दिखाई दे रहे थे। जिनकी जगह के गम की मिधमरंग तने ले ली थी। आयशा स्कूल के बाग में अकेली बैठी थी। इसका दिल भारी था। इसका दूसत उसे वहां मिला। इसने सब्र से सुना जब आयशा ने अपनी मायूसी का इजहार किया। हामिद एक मेहरबान लड़का था। हमेशा हम मदद के लिए तैयार रहता था। इसने सोच भरे अंदाज से आयशा की पेंटिंग को देखा। आयशा, इसने नरमी से कहा, तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है लेकिन शायद तुम्हें थोड़ी और मशक्कत की जरूरत है। आयशा ने हैरत से इसके तरफ देखा। प्रैक्टिस, इसने सोचा था कि वह फयाची है, लेकिन हामिद में के अल्फाज ने इसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन 5 गलतियों से सीखना। हामिद ने जारी रखा, हर कोई गलतियां करता है आयशा, इस तरह हम सीखते और बढ़ते हैं। उसने एक छोटे से पौधे की तरफ इशारा किया जो फुटपाथ की दरारों से अपना रास्ता बना रहा था। इस पौधे को देखो आयशा, उसने हम तो नहीं हारी हालन कही हा एक मुश्किल जगह पर उग रहा है। आयशा को एहसास हुआ कि हामिद ठीक कह रहा है। गलतियां करने का मतलब ही नहीं था कहो हाँ नाकामा है। ये सीखने और बेहतर बनने का मौका था।
आयशा में एक नया अज़म पैदा हुआ। इसने अपने आंसू पोंछे इसकी आंखों में एक नया अज़म चमक रहा था। शिक्षण प्रैक्टिस का अमल बनाती है। इस दिन से आयशा ने हर रोज मशक की। इसने अपने आर्ट टीचर से मशवरा लिया, दूसरे फनकारों का मुशाहिदा किया और नई तकनीकें सीखें। इसने इस कामिल तस्वीर को पेंट करने के अपने ख्वाब को नहीं छोड़ा। इसने अपनी गलतियों से सीखा। इसके बर्शात स्ट्रोक ज्यादा पर आतमाद, इसके रंगजियाद हम तहरक हो गए। आयशा ने दरियाफ्त किया कि पेंटिंग कल तफ सिर्फ अनामात जीतने के बारे में नहीं है। यह सफर सीखने, बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिश के बारे में था। इसने अपनी आसक के पक को शेरों के बेशुमार खाकों से भर दिया, हर एक पछले से बेहतर। इसके बरशकार स्ट्रोकास के मकसद के करीब आया एक कदम था। सेक्शन 7 एक नया दिन, एक नया केनोस। महीनों बाद एक और आर्ट मुकाबले का ऐलान किया गया। यह मुकाबला हमेशा से स्कूल के बच्चों के लिए एक बड़ा मौका होता था, जहां वह अपने तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते थे और अपनी मेहनत का फल हासिल कर सकते थे। आयशा ने घबराहट महसूस की, लेकिन असबार यह मुख्तलिफ था। पिछले साल की नाकामी ने इसे बहुत सिखाया था। इसने अपने अंदर के कमजोरियों को पहचाना और आन पर काबू पाने की कोशिश की। यह खौफ नहीं, जोश था। इसके दिल में एक नया जज्बा था, एक नया अज़्म। वह जानती थी कि हसबारोहा कुछ खास कर सकती है। इसने अपने गुज़िश्ता तजर्बे से सीखा था। हर गलती, हर नाकामी ने इसे मजबूत बनाया था। इसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और इसका इस्तेमाल किया। इसने मशक की थी, अपने हनर को निखारा था और एक फनकार के तौर पर तरक्की की थी। हर रोज वह अपने कमरे में बैठे कर यंटरिंग करती थी, नए तकनीक सीखती थी और अपने कामे बेहतर लाती थी। असबार वह तैयार थी। इसके दिल में कोई शिक नहीं था। वह जानती थी कि हसने जो मेहनत की है वह निगलाएगी। आयशा ने एक मुख्तलिफ मौजू को पेंट करने का फैसला किया। परनंदों का एक झंड आसमान में ऊंचा उड़ रहा है। यह परनंदे इसकी आजादी और ख्वाबों की जिस्तजो की नुमाइंदगी करते थे। वो आजादी और ख्वाबों की जिस्तजो की नुमाइंदगी करते थे, जिसे अबू हजियाद गहराई से समझती थी। इसने अन परंदों को अपने ख्वाबों की इलामत के तौर पर देखा, जो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार थे। पर सकून जहनावर मजबूत हाथ से आयशा ने अपना अपने पेंटिंग में डाल दिया। हर बर्शास्त्र में उसके मेहनतावर मोहब्बत झलकती थी। इसने अपने तमाम ने सीखे हुए वह तमाम असबाक जवास ने सीखे थे इस्तेमाल किए। हर रंग, हर लाइन में उसकी मेहनतावर तज रब नजर आता था। इसने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश की और इस बार वही जानती थी कि वह कामयाब होगी। सेक्शन 8 साबित कदमी की खुशी। मुकाबले का दिन आ गया। बच्चे अपने अपने फन पारे लेकर तैयार थे। हर एक के चेहरे पर जोशावर उम्मीद की झलक थी। यह दिन हम सब के लिए बहुत अहम था, क्योंकि यहाँ की मेहनत व लगन का नतीजा था। आयशा जो के सामने खड़ी थी, इसका दिल खामोशात मात से भरा हुआ था। इसने अपनी पेंटिंग को पेश किया। इसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके अजमावर मेहनत की अक्कासी कर रही थी। इस बार यह जीतने या हारने के बारे में नहीं था। यह हासिल के लिए एक मौका था कि वह अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करे और अपनी मेहनत का असला पाए। ये फन से इसकी मोहब्बत, सीखने के इसके सफर, इसकी थाबत कदमी को बैको बांटने के बारे में था। आयशा ने कई महीने अपनी पेंटिंग पर काम किया था। हर बर्शास्ट्रोक में इसकी मेहनत और लगन शामिल थी। जजों ने आयशा के पेंटिंग को देखा, उनके चेहरों पर तारीफ नुमाया थी। उन्होंने इसकी तख्लीकी सलाहियतों और रंगों के इस्तेमाल की तारीफ की। उन्होंने रंगों के इस्तेमाल परिंदों में उसने जो जान डाली थी, इस जज्बात की तारीफ की जो उसने पैदा किए थे। हर परिंदे की तस्वीर में एक कहानी थी जो आयशा की तख्लीकी सलाहियतों का मनहबूलता सबूत थी। आयशा ने सना इसके दिल में कामयाबी का एहसास गर्म हो रहा था। उसने जजों के तारीफ को अपने दिल में बसा लिया। यहाँ से के लिए एक बहुत बड़ा आजाद है। और फिर वहलमा आ गया। जजों ने सबको खामोश होने का इशारा किया और सबके नजरें उन पर मरकूज हो गए। हर कोई बेसब्री से नताइज का इंतजार कर रहा था। जजों ने फातह का ऐलान किया। आयशा
इसका नाम सुनकर वो हैरान रह गई, लेकिन फौरन ही खुशी की लहर इसके जिस्म में दौड़ गई। इसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने कर दिखाया। इसने अपनी मेहनत और साबित कदमी से ये मकाम हासिल किया था और ये लम्हा हमेशा के लिए इसकी यादों में महफूज हो गया। सीखशननो सबसे बड़ा इनाम, लेकिन जीतने से भी ज्यादा आयशा ने इस सफर को पसंद किया जिसने इसे यहां तक पहुंचाया था। इसने सीखा था कि गलतियां नाकामियां नहीं हैं, बल्कि कामयाबी के लिए ये संग मेल हैं। इसने साबित कदमी की ताकत, सीखने की अहमियत और अपने जज्बे को आगे बढ़ाने की खुशी को दरियाफ्त किया था। आयशा ने महसूस किया कि सबसे बड़ा इनाम मामने था, बल्कि असातमिनान का था, कहो हजानती थी। कहास ने अपनी पूरी कोशिश की है, अपनी गलतियों से सीखा है और एक फनकार के तौर पर तरक्की की है। और ये वो जानती थी किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा काबिल कदर फतह है।